कोई बताएगा भगवद गीता में कौन सा अध्याय चल रहा है? दूसरा अध्याय चल रहा है। श्लोक नंबर 23 तक आपको बताया गया था। इसमें कहा गया था आत्मा को ना तो किसी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और ना ही वायु सुखा सकती है। ये आत्मा की क्षमता है। और हमारा और भगवान का संबंध कैसा है? जैसे अग्नि का स्फुलिंग जब तक अग्नि के साथ रहता है तब तक उसमें शक्ति रहती है। जैसे ही वो अग्नि से अलग होता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही हम जीवों का भी यही हाल है। जब तक हम भगवान से जुड़े रहते हैं तब तक हम भगवान के रहते हैं। जैसे ही भगवान को छोड़कर दूसरी चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है और अर्थात हम पतित हो जाते हैं। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 24। आगे बोलते भगवान बोलते हैं अचिन्त्योऽयम् अदाह्य क्लेद्यो सोऽस्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणो चलो अयं सनातनः। क्या कह रहे हैं? आत्मा अखंडित तथा अगलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। भगवान अर्जुन को एक ही बात समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो आत्मा निवास कर रहा है वो सदा रहने वाला है। उसके अंदर कोई विकार नहीं है, स्थिर है और हमेशा एक जैसा रहने वाला है। तात्पर्य ये सब क्या चल रहा है? भगवान अभी आत्मा के बारे में हमें बता रहे हैं, आत्मा के क्या गुण हैं। कोई भी वस्तु कहीं न कहीं डाइल्यूट अवश्य हो जाती है, लेकिन आत्मा का एक प्रथम अस्तित्व है। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं अरुण आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणुवंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। पूर्ण आत्मा कौन है? भगवान कृष्ण, जिनको परमात्मा भी बोला जाता है। और उसका अंश कौन है? हमारे अंदर जो निवास करता है वो भगवान का ही अंश है। इससे सिद्ध होता है, भौतिक जगत में भी यही सिद्ध होता है कि जो बच्चे होते हैं वो माता पिता के जैसे ही होते हैं। मनुष्य के बच्चे मनुष्य जैसे दिखते हैं और कुत्ते के बच्चे कुत्ते के जैसे दिखते हैं, गाय का बच्चा गाय के जैसा दिखेगा, आदि आदि। और वैसे
वैसे ही हमारे अंदर जो माता पिता के अंदर गुण होते हैं और माता पिता से मिलते जुलते गुण भी हमारे अंदर प्रकट होते हैं। यही प्रकृति का नियम है। और इसी प्रकार आत्मा का भी गुण बता रहे भगवान। इस प्रसंग में क्या है, जो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है जो व्यवहारिक नहीं है। भगवान भगवद गीता के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान का और उन्हीं के अंश जो आत्मा है, जीवात्मा है, उनका अस्तित्व पृथक पृथक है। क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। जैसे हम गाय से दूध निकाल लें तो दूध गाय में वापस पहुंचाया जा सकता है? नहीं। उसका फिर दूसरा ही प्रयोग संभव है। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा श्री भगवान के तेज की किरणों के आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है।